अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, वो ज्ञान चलो कह देता हूँ कि 10% सुनने से, पढ़ने से अधूरा ज्ञान हो जाता है। वो अधूरा शब्द मैंने इसलिए लगा दिया कि बच्चे को कुछ ना कुछ उसको माँ बाप से, किसी बाहर से कोई ऐसा भला ज्ञान सुनने को मिलता है जो कि उसने धारण करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए कि उसको सार्थक बनाने के लिए वो जो ज्ञान वो ज्ञान अंतरात्मा से भी होता है। वो ज्ञान जो अंतरात्मा से होता है वो चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आदमी हो, गलत का सलत का सब ज्ञान उसको होता है। तो ज्ञान तो प्रत्येक प्राणी के अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ा प्राणियों से अधिक जागा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्ञान ना लिया जाता और ना दिया जाता, ज्ञान जगाया जाता है। वे बात हैं जो इस जगत में हमारे आने से पहले ही मौजूद थी और हम साथ भी लेकर आते हैं। वे बात हमने यहाँ धारण करनी पड़ती है। वे जो धारण करनी पड़ती है वे बात, और जो हमारे अंदर हैं वे बात या वे भावनाएं अलग नहीं है। उन्हीं को धारण करने का नाम धर्म। चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी है, यदि उन बातों को धारण करता है तो उसके अंदर मिथ्या जो दृष्टियां, मिथ्या जो भावनाएं, मिथ्या जो इच्छाएं हैं वे खत्म हो जाती। वे खत्म होने के बाद जो शेष रहता है नारायण, वो सत्य ज्ञान है। तो इसको एक शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो धर्म आचरण से अंतःकरण की शुद्धि हो करके आत्मज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, ना कि सुनने से, ना कि सुनाने से होता है। जहां आप रहते हैं धर्म आपके वहीं साथ है। उस धर्म का विचार हमेशा बना रहे कर्तव्य में। तो ये जो संसार की सत्ता से बड़ी हुई आत्मा की भावना से जो सत्ताएं, जो दृष्टियां बन जाती हैं, वे उस धर्म से नष्ट हो जाती, सद्विचारों से नष्ट हो जाती। वे नष्ट हुए बिना व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। सत्य के ज्ञान के बिना मिथ्या आचरण छूट नहीं सकता, देह अभिमान छूट नहीं सकता, झूठ बोलना छूट नहीं सकता, स्वार्थ छूट नहीं सकता, लोक की मैं का मान छूट नहीं सकता।
जो उसको वहम है वहां मिला ज्ञान, वहां नहीं हो जाएगा, वहां नहीं हो जाएगा, वो कुछ दे देगा, ऐसा हो नहीं सकता। जब भी पता लगा सच्चाई का, तो उस सच्चाई का पता लगा उस धर्म आचरण से, उस अंतरात्मा की आवाज पे चलने से, अर्थात एक बनने से। मन में कुछ, बाहर कुछ, यदि ऐसा बन करके मैं अपने आप को कुछ समझदार हूं, एक मैं बना लूं, तो सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, ना कोई दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसलिए विचार से अंतरात्मा से, या किसी पुस्तक में लिख रखा जैसे किसी जीव को ना सताना स्वर से, या जब हम किसी को सताते हैं तो उसकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, उस पर गौर करने से। अकबर जय हो। तो आपके अंतरात्मा में कुछ ज्ञान जागृत है, उस ज्ञान की उपासना करना कल्याणकारी है। ध्यान के द्वारा ये समझा गया, ये जो संसार है इसमें महात्मा हुए, राजा हुए, पराक्रमी हुए, विद्वान हुए, त्यागी तपस्वी हुए, चाहे वे कोई भी कैसे हुए, लेकिन उन्होंने यदि उस परमात्मा को जानना है तो निर्मलता की अपेक्षा रखनी पड़ेगी, निर्मलता की अपेक्षा। लेकिन फिर भी ये संसार जो चलता है ये राग द्वेष से ही चलता है, चाहे 1% राग रह गया किसी में, चाहे कैसा। जिसमें राग द्वेष नहीं रहता, कोई दृष्टि नहीं रहती, उसके लिए संसार वास्तव में जीरो हो जाता है, वो बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हो जाता है। सही में वो महात्मा हो जाता है, उसकी दृष्टि में समभाव हो जाता है, वास्तव में वो महात्मा हो। संसार में जितने भी जो कुछ हैं उनमें जरूर कुछ ना कुछ राग द्वेष या अहम बना रहता है। इसीलिए फैसले हमेशा फासले रहते हैं, एक नहीं। जय हो, जय हो। जिसने ध्यान किया, सही ध्यान किया, तो उसके मन में संसार का सच्चा स्वरूप यही आता है कि इसमें रहेगा कुछ भी बन के तो राग द्वेष वाला ही रहेगा। और यदि तूने वास्तव में ही सच्चाई में डूब जाना है तो उसने महात्मा बनना पड़ेगा। बात ये इसलिए है कि आत्म तत्व अमर है, आत्म तत्व का बाहर की दृष्टियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब जब भी आप शुद्धिकरण करेंगे तो आप महात्मा ही बनेंगे।
अंतःकरण का शुद्धिकरण करेंगे तो महात्मा ही बनेंगे। यदि थोड़ी सी कसर रही तो आप संसार के ही होंगे, चाहे आप कुछ भी हो। आप बिल्कुल उस सर्वव्यापक प्राणियों में बसे हो वासुदेव को 100% स्पर्श नहीं कर पाएंगे। 100%। संसार में अनेक दृष्टियां बनती हैं, अनेक, लेकिन उधर वासुदेव को स्पर्श करना, महसूस करना, वासुदेव बसा हुआ देव ज्ञान रूप से सब में है, पूर्णतः उसकी अनुभूति करना। और ऐसी अनुभूति पूर्णतः वो व्यक्ति इस संसार के बीच में अपने आप में ही महसूस करे। बाहर कोई मंडली बना के चले, कोई संस्था चलावे, कुछ भी करे, उसमें वह बात नहीं बनने की। जय हो, जय हो बाबू, जय हो, जय हो। उस वासुदेव के 100% करीब जाने के लिए उसने या वो अकेला होना ही परम आवश्यक है। तो वे भी हैं, उसी सत्य ज्ञान का प्रबंध करते हैं वो भी। लेकिन अब हमारा मंदिर है, जैसे देखो नीचे से चला है, ऊपर चोटी बनती चली है, चोटी बनती है। तो जो धर्मात्मा का 100% स्वरूप है वो तो होता हुआ अकेला ही हो जाता है। अपनी आत्मा में महसूस करता है और दृष्टि में सब प्राणियों में, पेड़ पौधों में महसूस करता है। जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, जरा से में ही कुछ हो जाता उसमें, ऐसे ही संसार में जरा सी भी सत्ता जन्मगी तो वासुदेव उतना ही ढका जाता। उसकी अनुभूति, उसके स्पर्श की अनुभूति वह नहीं। इसीलिए ये संसार अनादिकाल से ऐसे ही चला जा रहा है। इसमें हमेशा ही विवाद है, हमेशा हमेशा विवाद है। उस सच्चाई को जानने वाला कोई अकेला इस संसार के कोने में बैठा है। बिल्कुल वो उसको जानता हुआ ही अकेला, या अकेला होकर ही उसको जाना, यही वहाँ का प्रबंध है कि वो सत्य को जानता जानता सत्य स्वरूप जब हुआ तो पूर्णतः संसार की दृष्टियों से मुक्त होकर हुआ। मुक्त होकर कोई भी दृष्टि उसकी बनती है तो वो महसूस करता है कि ये तो संसार है, या तो मैं संसारिक है, तो संसारिक में संसार है, मेरे में, मैं उसमें। और वो वासुदेव
सब जगह बस करके आश्चर्य की। उसका जो गुण है वो ज्ञान है, वो वासुदेव समझता है। उस वासुदेव का मुख है जिसमें समझना होता है। जैसे कि हम सबका आपका मुख है, बोल रहे हैं, ऐसे उसका मुख है समझना। और वो इसी संसार के बीच में आप देख लो, आदमी मलमूत्र से कितना संकोच करें। कोई पास कर निकल जा, उसका कितना वो करे, कपड़ा टच हो जा, और वो वासुदेव मतलब मैल में तो है ही, मैल को ही खाता है और उसी में ही उसका मैल का उसी में ही अपने स्वरूप को व्यक्त करता है, जैसे कि सूअर। देखो आश्चर्य। और वो आपकी बात को समझे। आप जा रहे हैं तो वो आपके सामने वो रास्ता काट जाएगा, इधर हो जाओ, ये आ रहा भाई, समझ है, मलमूत्र खाते रत्ती भर भी रुकावट नहीं, खाता है और उसमें से भी मलमूत्र बना देता है। आश्चर्य तो ये है, उसमें से भी मलमूत्र और दिखा देता है कि अहंकार मिथ्या है, दिखा देता है अहंकार मिथ्या है। मैं बड़े आराम से देखो, मैं बड़े आराम से, और वही तो फिर सबका स्वरूप है। मैं बड़े आराम से स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, करता हुआ भी नहीं करता। आप जैसे कल्पना करो, आपके कुछ आया, आपने हाथ उठाने का संकल्प किया। अब बताइए, आप हो जो भी हो, वो हाथ तो उसने तो उठाया नहीं, ऐसे किताब की तरह उसने हाथ तो उठाया नहीं और हाथ उठा दिया। किसी ने करा कुछ ऐसा, चाहे बांसुरी उसके कहे यहाँ टच नहीं हो रही, दूर से बजा रहे, किसी ने वो सच्चाई शायद व्यक्त करी कि वो ज्ञान देव संकल्प करता है और प्रकृति क्रियान्वित हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। संकल्प करता है और प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। आप कह भी कोई हाथ पैर तो है नहीं जब संकल्प करते हैं, कोई हाथ पैर तो है नहीं, कोई मुंह तो है नहीं, बोलूं संकल्प करूं, और आप समझते हैं कि आपके अंदर आता है, चला भाई मतलब वो जो सच्चाई है, जो हम है, जो हम है, ज्ञान रूप से, समझ रूप से हम हैं, और उसी को हम बहुत महत्वपूर्ण बना करके समझते हैं। मैं ये वो, मैं बहुत महत्वपूर्ण बना करके, जिस की सत्ता केवल आपके ही अंदर है, उसकी सत्ता, और वह सत्ता और के अंदर भी है, तो आप जैसा ही है, जिसने बहुत महत्वपूर्ण बन के सत्ता दे रखी है। मैं अन्यथा इन चीजों का स्पर्श भी नहीं है वहां, जहां वो अखंड ज्ञान की ज्योति कब से कोई शुरुआत और कब तक
कोई अंत नहीं। और निरंतर कमाल की बात है कि आपके दिल की धड़कन कब से धड़क रही। क्या गजब की चीज है, गजती नहीं, गर्माती नहीं, पुरानी नहीं होती। दिल की धड़कन 24 घंटे धड़कती है। आप लगा सकते हो कि 24 घंटे धड़कती है तो कब से धड़क रही है। सूक्ष्म शरीर में भी आप जब कुछ भी नहीं करते बैठे हैं, आपने अपने अस्तित्व का आभास है। तो ज्ञान रूप से, समझ रूप से अपने अस्तित्व का आभास है, निरंतर आभास है। मतलब ये है कि ध्यान के द्वारा, विचार के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा, मतलब इस तरह का जो हमारी काया में छुपा हुआ ज्ञान है, काया को हर प्रकार से अपने ढंग से संभाले हुए है, उसका ज्ञान जो है अंतःकरण में प्रकट होता है, उसकी मनोवृत्ति बनती है, व्यापार शुरू होता है, वो प्रकट होता सद्विचारों से। सदा सद रूप से क्या रहेगा, फिर उसका आचरण करना, पूरी तरह आचरण करना, पूरी तरह। तो फिर आपका अंतःकरण अर्थात आपके अंतःकरण में जो जन्म से दृष्टियां, उनकी सृष्टियां, उनमें जो मैं तैरी बनी हुई है, उन सब को वे मिथ्या कर देते हैं जो सद्विचार है। मतलब कहने का कि जो ध्यान है, ध्यान का मतलब है कि जय हो कि विचार का मतलब है कि आप कुछ अपने साथ हमेशा इस तरह बने रहे कि मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मैं जिसको बोल रहा हूँ उसका संबंध कितना मेरे से है, सच्चाई से कितना मेरे से है, इस बात से मेरा क्या समाधान होगा, और मैं क्या हूँ, मैं यो हूँ क्या, जो मैंने सोचा समझा बाहर से, क्या जिसने यो जो सोचा समझा बाहर से वो मैं हूँ। मतलब ये वैसे तो मैं विचार बता रहा हूँ, विचार ये तो चलो मेरे अंदर घट है, लेकिन आपके अंदर भी घटने के लिए आपने जो है सद्विचारों का आश्रय लेना पड़ेगा। कोई भी सच्चा ज्ञान सुनने में आया, जैसे ये ही सच्चा ज्ञान सुनने में आया कि संसार का कोई भी विषय सुख सदा रहने वाला नहीं है, कोई भी अहंकार सदा रहने वाला नहीं है, ये शरीर भी जो है सब प्रत्येक क्षण जा रहा है। जैसे कि मैं ये सोच रहा कि नया पैदा हुआ बच्चा, जो नया पैदा हुआ बच्चा है उसको रोज आशा से निहारते हैं, और जाता हुआ बुढ़ा उसको निराशा से लोग नकारते हैं। बताइए कितना गहरा है ये सवाल, जिसमें बैठे हैं हम बने कुछ, हम बने बैठे हैं कि जैसे वो बच्चा है वही तो बुढ़ा होगा, लेकिन जैसे वो बच्चा है आया नहीं आया नहीं आया नहीं, बुढ़ा वही पड़ा, खाया नहीं खाया नहीं खाया नहीं, उस तो पूछते ही नहीं कब बुढ़े ने कुछ खाया पिया कुछ, उन्हें कहेंगे आया नहीं, इसका फोन कर, फलाना कर, आवे गले लगाओ, प्यार कर, चुम्मे। मतलब आप कह सकते हो कि ये आपकी बातें तो ठीक नहीं है, बातें तो यही है, सच्चा ज्ञान तो यही है, आपने निर्लेप होकर जीना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी आपत्तियां लाद कर हम चले जाएंगे।
उन आपत्तियों को फिर ठीक करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। सृष्टि ने, प्रकृति ने इस बात से कोई मतलब नहीं, वो अनादिकाल से चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। ये हमारा इसके बीच में जो है वो अहंकार है, जो हम इस तरह से अनुभव नहीं करते। प्रकृति अनादिकाल से चली आ रही है, इस ज्ञान को हम अनुभव नहीं करते, कभी भी बेफिक्र नहीं होते। इस सृष्टि में अपने आप को जिस तरह देख रहे हैं उससे, अब भाई फलानी चीज बुढ़े फलाना ये और वो और नू हम इसी में ही जो मैं बना रखी है, उसी में जितनी वो मैं जोगी है उतना ही योग्य हम काम में लगे रहे। कभी भी बेपरवाह से ऐसे अपने आप को नहीं देखते जैसे वो बेपरवाह 24 घंटे काम करे। सो गए तो उसने सोने की कोई परवाह नहीं, जाग गए तो सुहागने से भी कोई मोह प्रेम राग नहीं। हर जगह हाजिर है, सौपन में हाजिर है, सुसुप्ति में हाजिर है, जागृत में हाजिर है। बुढ़े में बुढ़े का न्यारा नहीं हुआ, बीमार में बीमार का न्यारा नहीं हुआ, हाथ पैर कट के उसमें भी न्यारा नहीं हुआ, उसका गुमान कभी घटता नहीं। हाँ, एक आदमी था यहाँ से अपने कंडम था, वो भूल गया उसको, और उसको याद रखे जो भीतर के वो तो कटे ही नहीं। वो पूरा मुच्छा घंटी दे उसता दी, मुच्छा घंटी उसता दी, जो कटे कटे नहीं। मुच्छा घंटी आई इसके, मुच्छा घंटी उसता दी, मैं वही और मंटी आई इसके। और कोई बात होगी इसकी जेल लगा, इसके द्वारा इसकी जेल लगा। कौन वो? जिसका आंटी होगा। अरे क्या आंटी पंटी दे रहा, अरे तो आदमी भी पूरा नहीं रहा था। आंटी कहाँ से आएगी? पूरे ने आंटी दी, आज देगा तो दे ही नहीं। तो मतलब ये है कि जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है उसके लिए कंपलसरी है ध्यान। ध्यान का मतलब है कि ये विचार करना, अब जो संसार में हुआ है वो मेरे साथ भी हो रहा है, उसको मैं जो का तो क्यों नहीं धारण कर रहा हूँ। मैं किसी तरह का अहंकार बढ़ चढ़ कर बहुत सारी इच्छाएं और लगातार, और मतलब मैं कभी इसको झेल ही नहीं पाता, शिकायत से झेलता हूँ। और वो होता है, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, चोट लगी, अपमान हो गया, शिकायत से झेलता, सहज ही नहीं झेलता। अग भाई उसमें कुछ ना करे हो तो वो है यहाँ, वो करते ही नहीं। इतनी पक्की बनी हुई है वहाँ मैं, और यह भी इतनी है पक्की है जो संसार की मैं है, यह भी अपना काम निरंतर कर रही है। और वो बनाई हुई भी जो आत्मा में है वह भी बराबर। तो मतलब कहने का कि सच घटता है, पर जो बनाई है मैं वो उसको स्वीकार नहीं करती प्यार से। शाम तक तो भूल जा, बजतड़ के बात हुई, शाम तक भूल जाएगा, दूसरे दिन भूल जाएगा, चाहे अपने आप भूल जा, लेकिन वो उस टाइम नहीं भूलता। उस टाइम तो उसको रह दिक्कत सी करेगा, दिक्कत सी। और बिना ध्यान के भ्रम ये भी रहे कि ज्ञान कहीं से मिलेगा। ये वास्तव में सच्ची बात है कि जो सच है उसको जो जीने लग गया उसको ज्ञान अपने अंदर से ही होता है। और जिसको यो ज्ञान हो गया उसने कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार का, वो वहीं का वहीं जैसा का तैसा ही जिएगा। चाहे घर में है, घर में है, उनकी सारी बात जो जो ठीक है सुने जागा, मानने जागा। तो कुछ और बोल लगे सुने ही नहीं, बोले तो वो यो संसार इनके तो यो तो है ही नहीं, ज्ञान नहीं।
ध्यान तो नहीं करता ना, ज्ञान नहीं इसने, क्या करेगा इसका इलाज? क्या इसका इलाज तो यो ही करे, ध्यान करे तो ज्ञान हो। मैं तो कह दूंगा, फिर वो समझेंगे, सुन के ना फिर वह अपनी ये करेगा। तो ध्यान, अब ध्यान के लिए यो ही है ना, हम जब कोई भी काम करे तो जो सच है काम के साथ रखे, कार्य के साथ रखे, लेकिन अब वो रख नहीं सकता, वो बाहर का लालच ऐसा है, मैं का। और यदि वो रख दौड़ता थे तो फिर वो लालच छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको ज्ञान होगा, अवश्य ही ज्ञान होगा, उस परमात्मा का, उस आत्मा का अवश्य ही ज्ञान होगा। और उस ज्ञान से फिर वो सारे काम भी करेगा, और उस परमात्मा का ज्ञान इस तरह ही होना शुरू हो जाएगा जिस तरह उसको संसार का ज्ञान होता था। लेकिन संसार के ज्ञान में उसको राग द्वेष होता था, और परमात्मा के ज्ञान में राग द्वेष नहीं होता, वो व्यापक एक सच्चा ज्ञान है। राग द्वेष वो स्थायी ज्ञान है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो ज्ञान जो है इस तरह से उस आदमी को तृप्त कर देता है कि इस सारे विश्व का यो निचोड़ है, उसमें कुछ है। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो। कुछ इस प्रकार की क्यों नफे सिंह आपने कह रहे थे ना, वो जीव मलमूत्र खा के हैं। हाँ मलमूत्र खा के हाँ देखो लोग उस फटी हुई चीज से भी उसको खून बढ़ गया। हाँ और वो हमारे जीव से, मनुष्य से भी ज्यादा अंगड़ाई ले, और 4 आदमी उसे काबू भी नहीं कर पाते। हाँ, और समझ भी है उसमें। समझ तो मतलब मैं मलमूत्र समझ को मूर्छित नहीं कर पाया, बिल्कुल, मतलब कम नहीं कर पा। आप वो सारी, जब कोई उसके पास आप जाओगे, आप अपने काम से जाओगे तो वो बेपरवाह रहेगा, वो समझ लेगा कि वो हानि पहुंचाने वाला नहीं। और उस वाले वे आदमी आओगे तो उनकी चाल और नजर से समझ ले वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो देख पीछे भाग जाएंगे। हाँ, तो अब ये बात जैसे अब वो जो फिर मल का त्याग करे, देखो वो खाद का रूप बन जाता है, ठीक है। और वो खाद का रूप वो जहाँ भी है, मान ले कहीं भी पड़ा, जो भी बीज होगा वो जाम जाएगा। अब ये भी आप देखो कि उस बीज में जो चेतना है, उसमें से वो भी अपने काम की चीज ले लेगा, उसमें से वो भी अपने काम की चीज चूस लेगा। हैं, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और फिर वो जिसका है, पशु का है तो पशु खा लेगा, आदमी का आदमी खा लेगा। है आश्चर्य नहीं? अब ये आश्चर्य जो उसमें बसे हुए को गतिशील रूप में देख रहा है, उसके लिए आश्चर्य है। उसके लिए आश्चर्य है जो ऐसा थोड़ा माड़ा भी नहीं जानता, वो इसकी जरूरत ही नहीं समझता। अगर ये चिंतन करने की क्या जरूरत है, ऐसे चिंतन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो जो उसका मन है उसमें चेतना ही नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। चेतना का जो स्वरूप है वो घट नहीं रहा, निर्मलता घट नहीं रही, विचार विवेक शक्ति जाग नहीं रही, वो संसार के प्राणी पदार्थों में लिप्त है। तो वो कहता है ये जीवन है। जैसे कि भाई मैं भिक्षा लेकर आ रहा था, तो मैं एक छोटा रास्ता समझ के एक प्लांट से मैं निकला, तो माँ एक आदमी, मैंने कहा यो क्या चीज है भैया? बोले महाराज जी
जो शहर का गंदा पानी या नाला आवे वो यहाँ आवे, मगर फिर बोले हम उसमें से पानी साफ करते हैं तो साफ पानी एक तरफ करते हैं और जो उसका गंद है वो एक तरफ कर देते हैं, मगर फिर बोले वो खाद में काम आ जाता है और वो पीने की तरफ चला जाता है। तो मैंने कहा सवाल की बात है। फिर हमने उसके बात पर ज्यादा विचार नहीं किया, हम उससे फिर आगे चले गए। यकीन नहीं हो किया तो यो कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा, यहाँ होया है तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा। तो हम विचार करते करते मगर यो प्लांट तो परमात्मा ने भी लगा रखा है, सूर्य वाला हो गया ना वही प्लांट, मगर जो इनने लगाया यो तो पहले परमात्मा ने लगा रखा है। कि भाई वह सूर्य है वह भी सारा गंध समेटता है। आश्चर्य की बात है कि वो सर्वव्यापक है और उसने इसकी जरूरत समझी। कमाल की बात है, इसकी जरूरत समझी और ये घूमे वहां है, अपने आप चले जाते हैं जहां मल मूत्र है और वे भी यो एक काम करें और फिर उसमें से मल इधर चला जाता है, उत्तर इधर चला जाता है और जो चीज है उसको लोग खा जाते हैं। तो मांस को खा जाते हैं। आश्चर्य की बात है, बताओ कितना अहिंसा का प्रचार करो, कितना करो, मानते ही नहीं। जैसे वे बने ऐसे वो बना और वे उसका मांस खा लेते हैं। बताओ कमाल की बात है। हाँ तो मैं कहा यो भी यहाँ हो रहा है वो भी वहां हो रहा है, तो फिर जो है क्या बताओ आपको। यो सारा जितना भी सिस्टम से अच्छा बुरा है उस आदमी ने भुगतना बड़ा है जिसके भीतर काबला है। ठीक है, जो कामना से ग्रस्त है वो इन सारी चीजों को छुएगा। सब में उसने प्रवेश करना पड़ेगा। अब जो कामना कम करता जावे उसको मानो वो पवित्र है, शुद्ध है। मतलब काम जो है वो मतलब एक प्रकार से नरक है, उसमें आपका भला नहीं है। इसको कहा भी है विकार है, यो विकार। निर्विकारी आत्मा को विकार ग्रस्त कर देता है कि यो जो काम है जो इसके अधीन है उसने ये सारी चीज देखनी पड़े। अब जिसने कामना से, जो कामना से मुक्त है, जितने जी मुक्त हो गया, तो उसको उसका चेहरा अब जिस जो कामना से मुक्त हो गया वही संसार के बीच में प्रसन्न दिखाई दे, प्रसन्नता रहती है उसमें, उसके मुखड़े पे प्रसन्नता रहती है। वो इसके बीच में, अब संसार का मतलब न्यू नहीं है, संसार का मतलब ये भी हो सकता है कि वह लैट्रिन लगड़ गिर चारपाई पे बैठा है लेकिन वो प्रसन्न नहीं बैठा पाएगा। उसने मालूम है अब ये संसार की दशा है और मैं इतना, मेरा प्रारब्ध है, इतने मैं हूँ, नहीं तो ऐसा तो नहीं। क्यों? अब भाई मुझे परमात्मा का ज्ञान हुआ और वो आवरण काम का हटने के बाद ज्ञान हुआ है। और कोई भी संसार की चीज मुझे आकर्षित नहीं करती, अर्थात कोई भी संसार चीज देखने पे मेरे अंदर ऐसे हलचल या तरंग नहीं उठती। कामना से ग्रस्त आदमी जो है ना, हाँ जी, वो सारी उम्र अभाव में ही रहेगा।
तो रहेगा जो वो उसका स्वरूप नहीं है। जब स्वरूप तो उसका ज्ञान है और वो स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं, तो स्वरूप की तो भूख उसको रहेगी, अपने तसल्ली की तो भूख रहेगी। कोई ना कोई उसके अंदर शांति की, तृप्ति की, छकने की भूख तो रहनी है। जब तक आदमी को सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक उसको भूखा ही रहेगा। उसको सत्य का ज्ञान यदि नहीं हुआ तब तक वो भूखा रहेगा, और सत्य के ज्ञान ना होने से उसकी भूख को कोई दूसरी वस्तु भी मिटा नहीं सकती। ये भी आप समझ कि उस व्यक्ति की जो भूख है अपने सनातन अस्तित्व की, जो शाश्वत अस्तित्व है, विनाशी अस्तित्व है, जो हमेशा प्रकाशमान है, जो हमेशा प्रकाशमान है, वो हमेशा उसको उसी रूप में देखना चाहता है। लेकिन उसने ऐसा जाना तो नहीं, उसका तो प्रकाश संयोगिक है, और जो संयोगिक प्रकाश होता है वो प्रकाश नहीं होता, वो आपकी नजरों में है। लेकिन जो नजर जिससे प्रकाशित होती है वो असली प्रकाश है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं हमें ये सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, हमें वो प्रकाश चाहिए जो कभी छुपता ही नहीं, और वो आत्मा है। अब आपने पूर्णतः अनुभव करना पड़ेगा कि इच्छा का पूर्णता भाव होना चाहिए, कामना का पूर्णता भाव होना चाहिए। वो अभाव होने के बाद ही आपका चेतन स्वरूप व्यक्त हो। चेतन स्वरूप व्यक्त होने पर आप तृप्त हो जाएंगे। तृप्त तो इसलिए हो जाएंगे कि वो एकदम ये सिद्ध कर देगा कि जो संसार का जीवन है ये सदा रहने वाला, अर्थात उसको ये मालूम ही हो जाता है कि इससे तो तेना आत्मा प्रकट करनी ही नहीं चाहिए। विषयों से तो आत्मा प्रकट करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह आत्मा है ही नहीं, वह आत्मा है ही नहीं। संयोगिक आत्मा है ही नहीं। असंग में जो है वह आत्मा है। आप देखो एक ट्रेली के पीछे, ट्रेली में गाठा पड़ा हुआ पेड़ का जड़ाबा, और किसी तरह शायद पड़ गया, लेकिन बेल उसका बंधी रही, और ट्रैक्टर भागा जा रहा था तो रोड के घसड़ से उसमें आग प्रकट हुई। अब आप ही बताओ आग कहाँ है? आपके लिए चलो सवाल है, आग कहाँ है? आग वो दिख रही है उसको, गए आग है। अब आप ही सोचो आग कहाँ है, बताओ। आग तो वो जो ट्रैक्टर चला रहा है वो है, वो आग नहीं है। वो जो ट्रैक्टर चला रहा है उसमें जो समझ है अग्नि का, उस अग्नि का स्वरूप वो है। जो कार्य है उसका कारण ही उस कार्य का स्वरूप है, और वो जो वहाँ कार्य हो रहा था उसका कारण वो था। इससे सिद्ध होता है कि वो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो उसको बंद कर दे तो वहाँ कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अग्नि भी वही है, पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि भी, वायु भी, आकाश भी वो है। सच्ची बात, मतलब आप सत्ता देते हैं तो सत्तावान वे नहीं आप हैं। आप किसी को भी सत्ता दो तो आप ना हो तो किसकी सत्ता है?
तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये नहीं है, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही ये सब आकाश है। आप है जो कुछ है, आप में ये है। देखो आपकी सत्ता से अब बताओ। तो इसलिए जो आत्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वही तृप्ति स्वरूप तत्व है। तृप्ति वहीं से आदमी को हो जाती है और सब चीजों से आकर्षण ढीला हो जाता है। किसी भी वस्तु की तरफ फिर वो आकर्षित नहीं होता। महात्मा जी जो गीता में ये कह दिया, हाँ जी। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम हाँ जी, नाशनम आत्मने हाँ जी, काम है, क्रोध है तथा लोभ है, तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत्। हाँ जी, तो नाशनम आत्मने कह दिया उन्हें। हाँ। ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हाँ हैं। हाँ तो हाँ आत्मा तो अविनाशी है, तो हाँ। वो क्या कहना चाहते हाँ, हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि आप महसूस करोगे, हाँ। यदि आप काम से ग्रस्त हो तो आप महसूस करोगे कि मेरा इनसे नाश हुआ। अभी उदाहरण दूंगा। जैसे एक उदाहरण हुआ बढ़िया वाला। हालांकि आत्मा का नाश नहीं होता, हाँ जी। लेकिन आप काम से ग्रस्त होने पे ऐसा बोलोगे कि आत्मा का नाश हो गया। हाँ। ये भाव है वहाँ कहने अच्छा, का। ये हाँ, ये भाव है। जैसे अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि एक आदमी की शादी हुई, सर्विस लगा हुआ था वो, तो शादी हुई इसकी। जो काम है काम, उसने उस आदमी को पूरी तरह गिरफ्त में कर रखा था। मतलब वो आदमी काम से ओत परोत हो गया था। ओत परोत समझ गए, वो लथम पथम। ठीक है, समझ गया। हाँ। तो वो पूर्णतः प्रबंध में था। जैसे कि शादी हुई उसके में, और उधर वो लड़की भी भाई ऐसे थी। शादी हो गई, शादी हुई, वो पूरी तरह उसके अनुरूप ही थी। अनुरूप का आदमी के अंदर जो काम है, तो वो शादी होगी तो अनुरूप हो गया। बढ़िया, मेरा अनुरूप अनुकूल काम हो गया भाई, ठीक हो गया। मैं तो बहुत दिनों से, जैसे भाई 10-12 साल की उम्र का होया, मैं तो इस चीज की कामना जब से कर रहा था भाई। अब बड़ी बात, ठीक हो गया ना, पूरा आदमी हो गया। अब ये है काम, आत्मा का नाश होगा। क्यों? उसने आत्मा मान रखे इसको। क्या ना, मैं आत्मा मान रखा किसको? जो काम से ग्रस्त है मान रखे। अब वो जो शादी होगी, तो अब शादी हुई, वो 2-4 महीने के बाद मर गई औरत। मर गई तो जो भी व्यापार औरत से होया, तो वो व्यापारी मरने से व्यापार बंद हो गया, टोटा आ गया। अब वो टोटा आ गया, तो वो टोटा अब उसके सामने आवे। बरात हो, नींद नहीं आ उस आदमी हो गया। देखो, ये आत्मा का नाश करने वाले सिद्ध होंगे ना। हालांकि आत्मा का नाश नहीं हो रहा, आत्मा तो वही है, लेकिन वो उसको जानता नहीं। आत्मा तो वही है, उसको यदि वो यूं कह कर मरगी मरगी, मैं तो नहीं मरा, मेरे अंदर खून का दौरा चल रहा नहीं चल रहा। खून का दौरा कौन चला रहा? उन्हें देखना ले। फिर भाई आत्मा का नाश नहीं। वो उधर जो है जाग नहीं रहा, चिंतन नहीं कर रहा। चिंतन उस औरत का चल रहा, जो मौजूद है उसका चिंतन नहीं चल रहा, उस वहां विचार जागृत नहीं कर रहा। तो वो फिर जो है भाई बिल्कुल नींद नहीं आती, तो प्राकृतिक व्यवस्था बाधित होती है। अब उसको वो नींद आती, खाया पिया हजम होता, वो जो था आमाशय का मलाशय में जाता और मलाशय का बाहर जाता। ठीक है, भूख लगती। अब कोई सिस्टम अधूरा हो गया, मान ले, मतलब 10-5%
चेतना काम कर रही, सारी सारी चेतना उसमें औरत में चली गई। अब औरत है भी नहीं, भाई वह लौटा दे, वहां से वापस आ जा चेतना, तो वह है तो नहीं, वह चली गई कहाँ, वो सारा भी सब कुछ वहीं चला गया। अब वहाँ कौन खून चलाओगा, खाए पीने कौन हजम करेगा, वहाँ गए नहीं। अब बताओ आत्मा का नाश होने लग रहा, और कौन कर रहा काम। मतलब ये आदमी मान ले मुझे मिल गया था, भाई मैं तो नौजवान ट्रैक सूट पहन कर भाई ग्राउंड में पीटी दौड़ में मस्त, अंदर बाहर से मस्त, और वो निक्कर बनियान में ऐसा, और दौड़ लगा रहा बेचारा। अब जिंदगी मतलब बर्बाद हो गए, जिंदगी याद आई, प्यार होया, फिर उसको संवारने में लग गया। अब बताओ काम कर गया ना नाश आत्मा का, और आत्मा का नाश नहीं हुआ। यदि हो जाता नाश तो वो दौड़ कैसे कर, आत्मा का नाश नहीं, लेकिन आत्मा का नाश भी हो गया। तो वो कहने का उनका यही भाव कि आत्मा का नाश होता हुआ उस आदमी को दिखता है जो काम से ग्रस्त है, और जब वो काम की पकड़ से गिरफ्त से निकल गया तो कहेगा आत्मा का नाश नहीं है, अर्थात ये आत्मा का नाश नहीं कर सकते। और उस आदमी को हमने पूछ लिया कि भाई तुम तो बहुत कमजोर हो, दौड़ क्यों लगा रहे हो। मेरा पेट खराब है इसलिए दौड़ लगा रहा हूँ। तो ठीक है, आत्मा का तो नाश कर रखा ना काम ने, वो आत्मा कैसे, उसमें रस भी नहीं। मैं कहा कैसे खराब हो गया, अब मैं फ्री था, मैंने कि मेरी तो आत्मा ठीक थी। मैं कहा कैसे खराब हो गया, चलो बता देता हूँ। बैठ गए, वो गुस्सा है रह बेचारा। जब आप सोचो आत्मा का नाश हो है तो कितनी भयंकर चोट लगा है, मामूली चोट नहीं थी, हाँ मामूली जो भयंकर चोट थी, और कितने दिन हो गए लगी हुई को, और झूकी तो ही पाई है, कभी ताजा, हाँ बिल्कुल ताजा नहीं। चलो बैठो। मैंने क्या लगे तो बड़े कर करा कर पीटी सीटी फिरी था, और उसने मेरी तरफ देखा तो भाई मैं तो स्वस्थ था। उसने कहा बहुत बढ़िया तंदुरुस्त। मैंने कहा मेरी शादी हुई थी, 2-4 महीने मर गई, और उसके याद में रात को नींद नहीं आई, पेट खराब हो गया। आज 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डाल के पी कर निर्वाह करता हूँ। मैं कहा फिर पता नहीं था औरत मर जा, मैंने यूं कह दिया, मैं ये है वो सदविचार, उन्हें कभी कराया नहीं होगा ऐसा। मैं बोले पता नहीं था औरत मर जाए, किसी की मरी हुई देखी नहीं है। बोले अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारी शादी नहीं, औरत क्या चीज होती है, भयंकर चोट उसका थी। उसकी सारी बात सुनाओ तो तुम समझ जाओगे, वैसे तो समझ रहे होगे औरत की चोट। मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसी बात कर रहा है। आप तो आगे वही, वो तो हमारा जिंदगी भी चोट समझ रहे वो उसने बिल्कुल नखालत सही कह दी थी। वाह बात है, बिल्कुल आप सब जानते हुए उसको जो उसने कहा, बिल्कुल छो मैं कह दी थी। उन्हें कह दिया तू क्या जाने तेरी सर्दी नहीं औरत क्या चीज होती है, वो जो सेवा। मैं बोला सेवा करती हो, क्या सेवा करती है। मैं कहा नहीं चाहते दौड़ लगा रहे, जवानी में नहीं लगाई, अब लगानी पड़ रही दौड़। हाँ कभी आगे पूछती है सपने में, हाल तेरा क्या है, यो बन गया तेरा क्या हाल, यो पूछती है कभी। एकदम चुप हो जाओ। मैंने पहली बार ऐसा आदमी मिला आपके साथ। मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी है, दार्शनिक पुस्तकें पढ़ी, इतना ढेर लगा हुआ है, शांति नहीं मिली। और आज आपने ऐसी बातें कह दी,
शांत हो गया। बहुत बढ़िया बात है। आप मेरे घर चलो, एक तो आपका फोटो खींचना, आप बहुत बढ़िया लग रहे हो। बेचारा वो कमजोर था, अब मैं भाई बढ़िया ट्रैक सूट जवान बढ़िया बढ़िया है, फोटो खींचो आ जाओ। तो देखो मास्टर जी, वो जो श्लोक था उसका जो अर्थ है, देखो आत्मा का नाश हो गया और आत्मा का नाश नहीं हुआ। जब पूर्णतः आत्मा का नाश होने लगा तो आदमी जाग गया। जाग गया ना, ये क्या कर लिया मैंने, बर्बाद हो गया मैं उस औरत के पीछे, तेरी तो मृत्यु आएगी, अब क्या कर लिया तो नहीं है। और नहीं तो आत्मा का तो नाश उसने कर ही दिया। यदि वो उसी समय ही अर्थात वो सद विचारों से भरपूर होता तो वो औरत मर जाती, तो लेस मात्र भी उसको कुछ नहीं होता। अब ये वही हुआ है जो होता ही आया और होता ही रहेगा। मैंने क्या करना है, और उसको वो जो क्रिया कर्म था उसका वो कर देता और फिर रोजाना ही तरह अपना काम करता। बताइए, आत्मा का नाश नहीं, अविनाशी आत्मा, आत्मा जो की तो है, लेकिन उसने सद्विचारों को कभी अपने जीवन में मन में जगह ही नहीं दी, तो इसलिए वो मरते हो मर गया है? और दांगनी थी ना ये भोगे और है, ये भोगे और परेशान करे महाराज जी। हाँ मतलब दोनों ही बातें हैं, दो ही बात है जीवन में, एक योगाभ्यास एक भोगाभ्यास। यदि मान ले हम योगाभ्यास नहीं करेंगे तो हम निरे भोगाभ्यासी हो जाएंगे, भोगाभ्यास के गिरफ्त में हो जाएंगे, योग की बात कुछ नहीं जानेंगे। तो इसलिए हमने योगाभ्यास भी मतलब सही और गलत का विचार करते हुए उसका आचरण भी करने का मतलब प्रबंध करना चाहिए रोज, तो फिर भोगाभ्यास जीर्ण शीर्ण हो जाता है और फिर आपको हमेशा ही उस आत्मा का ख्याल आएगा जिसका कभी नाश नहीं होता उसका। और नाश कैसे हो आत्मा का, इसका भी रोज ख्याल आएगा। अब देखो इसने बेचारे ने ज्ञान नहीं, ये फलानी चीज के लिए कितना लालच कर रहा, झूठ ही बोल रहा। आपके मन में ऐसा होगा किसके लिए ही झूठ बोल दिया, मतलब यो ही इसको मारता है, यो इसको बीमार करता है, यो इसको बूढ़ा करता है, यो इसको अपमानित करता है और इसी के लिए झूठ बोल दिया। देखो ये आपको योगाभ्यास से ज्ञान होगा। योगाभ्यास हमें जड़ बनाता है और योगाभ्यास हमें चेतन करता है, आत्मा वाले बनाता है। आत्मा तो है, आत्मा का तो नाश करने में कोई समर्थ है ही नहीं, कोई नहीं नष्ट कर सकता किसी चीज से। क्या टाइम हो गया? पौने 6 हो गया है। बात तो बढ़िया होगी, और कोई पूछ ले? छोटी सी बात, हाँ जी। चेतना सदा बनी रहे, इसके क्या उपाय है? चेतना सदा बनी रहे, आप चेतन बने रहो, ज्ञान वाले बनो, जड़ क्यों बनो, किसी चीज की चपेट में ना हो जल्दी से। आप चले तो आप वहाँ अपने पैर को रखते हाजिर हो, हाँ भाई पैर रख रहा, ठीक चल रहे, कैसे चल रहे, मन में क्या आ रहा उसको, ये चेतन है। और आपने पैर सोचते हुए पैर रख दिया, कुछ सोच रहे हो, घर की बात, कोई घटना की बात, कोई अपनी बात सोच रहे, पैर रख दिया, आप जड़ हो। क्यों? पैर किसने रखा? चेतना ने। आप उसके साथ हो नहीं, उसके बारे में जान ही नहीं रहे। समझिए मेरी बात अच्छी तरह। ऐसे बैठो तो भाई बैठते समझते हुए बैठो, और इधर उधर देखते धड़ाम से बैठ गए, आप चेतन नहीं हो। इसी तरह ये विचारों में जो विचार करें, हाँ कोई भी विचार आया आप उसमें सच्चाई तत्व निकालो, सच्चाई निकालो, भैया आया है तो मेरा भला इसमें किस तरह होगा, चेतन रहोगे आप। ज्ञान वाले जैसे के तैसे वाले रहो, कोई भी चीज है उसमें वैसे ही रहो। आप बोल रहे हो तो आप छटनी करो कि भाई मैं अपनी हैसियत जता के बोल रहा हूँ क्या,
है, या कमजोर जता के बोल रहे हो क्या, गरीब जता के बोल रहे हो क्या, निम्न विचार है क्या, ऊंचे विचार है क्या? अरे कैसे विचार नहीं भाई, एक सामान्य सा सब में जो चेतना बैठे उसकी दृष्टि से बात कर रहा हूँ, है न? हाँ ये ऐसे तो ये बात है। तो ऐसे यो चेतन है, चेतन है, चेतन रहना। आप यदि विचार में सत्यता ढूंढ रहे हैं तो आप चेतन हैं। अपने जीवन में, अपने कर्म में विचार से सत्यता ढूंढ रहे हैं, आप चेतन हैं। और बस आप कर्म के बल से कर्म कर रहे हैं तो आप जड़ है। नहीं हाँ पूछो। हाँ मैं महाराज जी कह रहा था कि जैसे लोभ मोह क्रोध ये तो चलो हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, लेकिन इनका सबका गुरु जो है ना, जो तन करे वो अभिमान करे। अभिमान तो वो न्यू नहीं कहा अगर जैसे आगे भाई एक नहीं ना था, खूब खा खा कर चमड़ा चर्बी बढ़ा दिया, सो रहे तो मोटा हो गया। तो ऐसे अभिमान है, अहंकार तो इस कामदेव का पूरा पड़ा हुआ रूप है, रोम रोम में महाराज। हाँ, लेकिन रूम रूम से पहले वो नहीं है, वो तो जब एक सेकंड में गिर जाएगा। बड़ा बड़ा पहलवान नहीं, पहलवान तो यो काम है कामदेव, इसको आप काट दो, अहंकार जब धरती पड़ जाएगा, मैं करता हूँ, है ना, ये भी पड़ जाएगा। क्यों? कि उस अहंकार का कारण काम है, इच्छा। देखो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच हो गए। इन पांचों का जो मूल है, जड़ है, पांचों की जो आत्मा है, जैसे आत्मा ठीक होगी तो मन अपने आप ठीक हो जा, तो ऐसे इन पांचों का है काम। यदि आपने इच्छा को काबू में कर लिया, आपको अहंकार नहीं आ सकता। क्यों? त्याग करोगे आपको। आपने इच्छा जो, जैसे कि आपने कहा भाई मैं तो, अरे नहीं एक टाइम खाना ठीक है, क्या काम चल जाए एक टाइम से, त्याग करे नहीं, सुख का त्याग करा है नहीं, सुख का त्याग किया, सुख से पनप है अहंकार। अब आपने वो त्याग किया तो आप कहोगे हाँ भाई कुछ नहीं, इसके बिना भी रह सके, इसके बिना भी रह सके, इसके बिना अर्थात दे के बिना भी रह सके। तो फिर बताओ आप अहंकार कैसे? इच्छा जो है ना, इच्छा देखो कैसे, इच्छा पूरी ना हो क्रोध, इच्छा पूरी हो जा लोभ। विशेष तो तीन ही है, काम क्रोध लोभ, ये तीन विकार है। इच्छा सबसे पहली जड़ है। अब इच्छा पूरी हो जा तो और हो जा, और हो जा, और ना हो तो आग लग जा, क्रोध हो जा। ये और काम ना को कोई जीत ले उसमें, अब कामना भड़क रही तो आपने उसको पूरी नहीं किया तो आपका जो शरीर का मैं था वो मर गया। देखो मन शांत हो गया, दोनों शरीरों का नाश हो जाता है कामना का नाश करने से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आपका मन चंचल था कामना से, आपने विचार के द्वारा कामना को हजम कर लिया तो आप क्या बने? बाहर तो कुछ बने ही नहीं। बताओ क्या बने? बनी नहीं। और फिर मन भी शांत हो गया, फिर क्या बचा? हाँ देखो यार ये कामना कितना चक्कर, कुछ भी नहीं, मैं ज्ञान रूप से हाजिर हूँ, मेरा नाश तो होया नहीं, कामना के साथ मेरा नाश होया नहीं। और कामना बड़ा कर लेते तो कामना के साथ आपका अस्तित्व जुड़ जाता, बड़ा मुश्किल छूटता, फिर आप बन जाते कुछ, भाई मैं यूं हूँ, मैं यूं हूँ। जैसे कितनी जल्दी बना, देखो जैसे हम आज किसी के साथ चले गए थे ना, वो तो जा रहा था तो कोई मांगने वाली थी, तो उस आदमी ने वो तो मतलब एक बात है, ये सही और गलत आप ही जानियो, मैं तो इसको ऐसे जानू। जैसे वो मांग रही थी भाई, कुछ कुछ बोले जी आप नू हो जाओगे, आप नू हो जाओ, गुणगान से गा रहे थे। तो मैंने कहा भाई इसको तेरे पास कुछ खुले बहुत है, दे दे कुछ खुले। और वो उसने कहा भाई मार दी ने कह दिया, तो उसने 100, अरे मैं कहा इतना बड़ा नहीं, मैं कहा 5 रुपये 10 रुपये हो दे दे। फिर उसने बोले जी हाँ ये 20 है, तो उसने 100 का नोट देख लिया था, तो देखा अब तुरंत उसके अंदर कामना जाएगी नहीं, जाएगी नहीं कामना। आवा जैसे
अजी बाबूजी वो तो 20 का दे रहा, अजी बाबूजी वो 100 का, वो 100 का ही दे दो। तो देखे जाकी ने कहा तो वो बोला जी ये ऐसे मांग ले है तो ये है कि देखो भाई जो कोई मांगता है तो उसकी मैं तो मरती ही है, तो फिर उसकी मैं को जलाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। नहीं आपकी आत्मा है या इस व्यापक में कुछ और क्यों आपके पास हो तो आप दे दो। अब जैसे यही है, अब ये किसी मान ले गरीब है तो किसी का घर ये काम भी कर सकती है, झाड़ू मजदूरी पोछा। ना करे जी वे लोग, हैं? वे लोग मांगने की आदत पड़ गए, वे मजदूरी करे नहीं जी। नहीं मैं इसको फिर बता रहा ना, इसमें सारा आ जाएगा इसमें। तो मैं कहा ये देखो मांग कर ऐसे कर रही है भाई सुबह शाम तक, तो ये ऐसे पैसे इकट्ठे कर ले हैं, तो हमने इसको 100 रुपये क्यों नहीं दिलाए और हमने मना क्यों नहीं किया? तो हमने 100 रुपये इसको इसलिए नहीं दिए, इसका हक नहीं बनता क्योंकि ये जवान सी है, ठीक है, तो ये काम कर सकती है और घरों में काम करते ही हैं तो ये करके कमा सकती है, तो इसलिए इसको इस तरह की लालसा देना ठीक नहीं है कि ये इसी पे ही जमी रहे, आगे को 100 रुपये दे दें, ये जायज़ नहीं है मतलब। और ये नाजायज़ इसलिए है कि इसने भाई शर्म उतार दी अपनी मांगने के लिए, आपका गुणगान गा रही है तो आप के पास पैसा है तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने का, 5 रुपये दे दिए 2 रुपये दे दिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, आपकी आत्मा बोझ से हल्की हो जाएगी हैं कि वो है कदे बात चले तो मैं अब आप इसको ये जायज़ है इसके लिए, लो भाई मांगे जा शाम तक 2 रुपये देख के ये जायज़ है। तो ऐसे तो बोले जी हाँ ठीक है ये बात ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, तो ऐसे यो अब ये बात इस तरह का अब इसको आप सिद्धांत बना सकते हैं क्योंकि ये उस निर्मल आत्मा से एक सिद्ध हुई बात आई है। अगर कोई इस तरह से आपसे कुछ मांगता है गुणगान तो उसने अपना आप ही करके देखोगे तो पता चलेगा, जैसे है ना। अब जैसे मान लो हम रोटी मांगते हैं तो हम भी इतने सही नहीं है, कैसे अब भाई हमने यो सारा रोटी मांगने के लिए यो कपड़ा पकड़ा तो घमंड हो गया ना, हो गया ना। हम भी इतने सही नहीं है कि भाई जैसे गए हाँ भाई नारायण हरि अब देनी पड़ेगी रोटी, मैं बाबा जी हूँ और नहीं दोगे तो दोष लगाएगा फलाना, बता रहा हूँ इतना बता रहा हूँ है ना, इसके कारण बता रहा हूँ यो मैंने ले रखा तो मेरे अंदर भी थोड़ा चाहे धर्म का अभिमान लगा लो है तो महाराज वही मैं आपको ये बता रहा था ना कि अगर 10 रुपया दान कर दिया, किसी भूखे रोटी खिला दी, किसी को सहारा दे दिया, उसको बीच गाया ना मैं यूं को नहीं वो नहीं वो गाना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपने नहीं दिया है, वो आपके अंदर एक विचार था, वो एक व्यापक का सत्य था, आप नहीं हो वहाँ, आप कौन हो वहाँ? आप यदि देने वाले होते तो आप श्वास ले लो, आपने अपना श्वास स्टोर कर लो गई और इससे ना करो, इस वायु से स्टोर ना करो श्वास, आप अपना बनाओ कुछ करो, लेकिन हो ही नहीं सकता ऐसा, ना ही कोई प्लांट आप अलग से हवा पैदा कर सकते, आप इसी से लोगे। तो ये इस तरह से आप जब ले ही रहे देने का अभिमान आप क्या कर सकते, कैसे कर सकते? ये अपने शरीर और आपने उससे दिया है जिसको किसी ने बनाया है, तो घमंड नहीं करना चाहिए इन बातों का। मैं ना मनोगा ये कर ना चाहते भी अच्छा बढ़िया पहन लिया, अच्छा बढ़िया खा पी के आगे, वो एकदम से अच्छा इधर उधर देखेगा। हाँ अरे अपने कपड़े का गुड़ जरूरत नहीं पड़ रही ये जो है ना नहीं ये अभिमान है, ये दिखाना अपने आप को, इसमें दिखा कर मैं का स्वाद लेना, यह तो बहुत गलत बात है। ये तो हम अपने किए होगा खो दिया, क्यों? आके वो पिछला आके कह दे कि यह चमड़ी यो बाल यो किसने जमाया था ना तेरा, फिर या मैं तू ढूंढिए कितनी का तेरी मैं, जिस मैं तो तने दिया। आपको एक इसका भी उदाहरण देता हूँ, अभी आप समझ लेना। जैसे भाई मैं कुटिया पे था तो कोई आया बोले जी वो मैं तुलसा ले आया यो आपके यहाँ लगा दूँ, अब मैं मना क्या करता, मैं लगा दो। अब वो लगा दी तो भाई हुआ
वो जब तक पानी डाल गया फिर वो पानी सूख गया, धोड़ी धरती होगी तो मगा तो वो तुलसा बढ़ गई इतने हो गया, उसका गप्पा सा बैठ गया है, बीज भी आ गए। मैं देखो देखो भाई यार यहाँ कितनी बड़ी तुलसा होगी। अब मैंने इसमें पानी दे दिया तो इसलिए यहाँ तुलसा होगी। पूरी होगी। आप तो अंत में मैं कहूँ भाई मैं बहुत सुखी हुआ इससे, मैं बाद में जोड़ो। हाँ, उसमें आत्मा रोल आत्मा का तो रोल ऑटोमेटिक हो रहा, लेकिन आप उसमें मैं जोड़ो भाई, मैं बस पूछो नहीं, बस आनंद हो। मैं आएगी उससे मैं, वह मैं है नहीं, वह मैं नहीं है। वह तो वो कहेगा मैं जी भी हाथ लगाओ मैं यो काम है भाई, है नहीं। चलो फिर है।